हेलो जी। तो जी ये टाइम है सुबह का और यहाँ कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। और डे है आज थर्सडे, डेट है आज 3 नवंबर। तो जी सुबह का टाइम है, तो जैसा कि मैंने बताया कि सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे ये देखिए दूध बच गया है, इसका मेरे को पनीर बनाना है। बट अभी नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी थोड़ी मैं जल्दी में हूँ। पहले मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी, उसके बाद इसको देखते हैं कि इसका क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेथी की भुजी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, ज़ीरा डाला है, थोड़ा-सा हींग डाला है। उसके बाद मैंने इसको मेथी को इसमें ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दिया है खुला। और मैंने इसको जब तक पकाया है जब तक कि इसका पूरी अच्छी तरह से पानी बिल्कुल सूख नहीं गया है। तो ऐसा करने का रीज़न ये है कि जब हम खुला मेथी को पकाते हैं ना, तो जितना भी इसमें कड़वापन होता है, कड़वाहट जो भी होती है ना, वो सब निकल जाती है। अगर आप इसको ढक के पकाएँगे ना, तो 101% इसके अंदर कड़वापन रहेगा। लेकिन अगर आप इसको खुला अच्छी तरह से ऐसे ही पकाएँगे, तो इसका कड़वापन कम हो जाएगा। तो जब ये अच्छी तरह से बिल्कुल इसका पानी सूख गया है, तो इसके अंदर मैंने जितने बेसिक मसाले हैं, वो ऐड कर दिए। मसाले इसके अंदर बहुत कम जाते हैं। उसके बाद में फिर मैंने इसके अंदर आलू और मटर ऐड कर दिया और उसके बाद इसको भी ऐसे ही खुला पकाया है मैंने थोड़ी देर के लिए, जब तक कि आलू में अच्छा थोड़ा-सा लाइट ब्राउन या कह लें गोल्डन ब्राउन कलर जब तक नहीं आ गया है, तब तक मैंने इसको अच्छे से पकाया है। उसके बाद में फिर मैंने इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए ढक के पकाऊँगी, जिससे कि जितने जो हमारे आलू हैं वो अच्छी तरह से पक जाएँ, कुक हो जाएँ। तो मैंने जैसा कि बताया कि इसके अंदर मसाले तो ज़्यादा जाते ही नहीं हैं, तो बट मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी हल्दी ऐड की। आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो हल्दी ना भी ऐड करें, कोई ऐसी बात नहीं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी अभी है सुबह का टाइम। सुबह 7:15 हो गए हैं। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे नाश्ते की तैयारी, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे नाश्ता बना के हमें कहीं निकलना है। कहाँ जाना है तो मैं भी आपको अपने साथ लेके चलूँगी, आप खुद ही देख लेना कि कहाँ जा रहे हैं। तो मिलेंगे थोड़ी देर के बाद में, जब तक हम फटाफट से अपना काम कर लेते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे मेरी मेथी की सब्ज़ी बनके हो गई है बिल्कुल तैयार। उसके बाद में मैं फिर यहाँ पे जो सब्ज़ी बनने के बाद में देखिए यहाँ पे मैं जो है लंच पैक कर रही हूँ, टिफ़िन पैक कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ उसका रीज़न ये है कि 8:30 पे हम यहाँ से निकल जाएँगे और तब तक नाश्ता वग़ैरह नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम गाड़ी में ही मौका देख के गाड़ी में ही नाश्ता कर लेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है अपना लंच पैक कर लिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे और मैं फटाफट जल्दी से पराठे बना लूँगी। उसके बाद मम्मी-पापा को देने के बाद में मैं अपनी जो नाश्ते का जो टिफ़िन है वो भी तैयार कर लूँगी पराठे ले जाऊँगी पैक करके। तो बस जल्दी-जल्दी मैं इस काम में लगी हुई हूँ कि फटाफट से ये काम हो जाए। 8:30 तक हमें निकलना भी है और अभी तैयार भी होना है। क्लीनिंग वग़ैरह मेरी सब हो गई है, नहाना, पूजा सब हो गया है क्योंकि मुझे पता था, तो उसी हिसाब से मैंने अपने काम को सबको मैनेज करके चली थी। तो सारे काम को उसी हिसाब से मतलब मैनेज किया था मैंने कि मैं 8:30 तक बिल्कुल तैयार हो जाऊँ, बट मुझे पता था कि नाश्ता नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए हमने पैक कर लिया था। तो जी यहाँ हम आ गए हैं, ये है तुषार का ऑफ़िस और मैंने आपको बताया था तुषार कौन है। तुषार मेरे गाज़ियाबाद वाले चाचा हैं, उनका बेटा है। अभी आप जल्दी में ही मेरी वीडियो में उनसे मिले थे, जो भाई दूज वाली वीडियो गई थी उसके अंदर मिले थे आप। आपने देखा भी था। तो यहाँ मैं उसका वेट कर रही हूँ क्योंकि जहाँ हमें जाना है तो वो अच्छी तरह से उस एरिया को जानता है, तो इसीलिए उसको हम अपने साथ लेके गए थे। जानते तो हम भी हैं, लेकिन फिर भी उसने कहा था कि दीदी मैं आपके साथ चलूँगा, तो इसीलिए उसे साथ लेके गए थे। तो जी यहाँ हम आ गए हैं जीएल बजाज कॉलेज। हमें इस कॉलेज का विज़िट करना था, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। इसका अंदर से कैंपस देखना था और जो यहाँ का हॉस्टल था वो देखना था किस तरह का था। तो अंदर से भी मतलब पूरा इसको ये देखना था कि भई यहाँ पे बच्चों को जो हॉस्टल्स में है क्या मिल रहा है, क्या सुविधा है, क्या नहीं है। तो वो सब चीज़ हमें यहाँ पे देखनी थी, किस तरह की यहाँ की फैकल्टीज़ है, तो वो सब चीज़ हमें यहाँ पे चेक करना था। अब आप कहेंगे कि भई ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए क्या है ना कि जो बच्चों का काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिल रहा है वो तो मिलना ही है। तो सक्षम को मिला है काउंसलिंग के थ्रू एनआईटी कॉलेज। लेकिन अभी इसने 3rd राउंड को फ्लॉट कर दिया है, अभी ये 4th राउंड में बैठ रहा है।
तो 4th राउंड में जो कॉलेज इसे मिल सकता है, जैसा कि अभी हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये कॉलेज मिल सकता है, तो इसको यहाँ पे ये जीएल बजाज जो कॉलेज है शायद ये मिल सकता है या फिर गलगोटिया मिल सकता है। तो इसलिए हम लोग इस कॉलेज का विज़िट करने आए हैं। तो जो इसको कॉलेज मिला है ना, उसका भी हम लोग विज़िट करने जाएँगे। लेकिन फ़िलहाल अभी वो तो इसका खुद ही देखते आएंगे हैं। तो रूम में देखिए यहाँ पे ही। अंदर हम कैंपस में आ गए हैं और ये है बॉयज़ हॉस्टल इसका। तो अच्छा अच्छी खासी ग्रीनरी है, काफ़ी ठीक-ठाक है, साफ़-सुथरा है। तो अंदर से अब हम यहाँ पे कॉलेज भी सॉरी हॉस्टल भी देखेंगे अंदर से कि किस तरह का है। तो यहाँ पे हॉस्टल में जो दिया जा रहा है नॉर्मली, मेरे ख़्याल से सभी हॉस्टल्स में ऐसा ही होता होगा कि आपको एक बेड, एक अलमीरा दी जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, आपको एक स्टडी टेबल है, चेयर है, बेड है और एक अलमीरा आपको दी जाएगी। उसके बाद जो भी सामान होगा वो आपका खुद का होगा। क्योंकि देखिए डेली अप डाउन नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग जो है इसको देखने के लिए आए थे कि यहाँ पे क्या-क्या मिल रहा है और क्या-क्या बच्चों को खुद घर से लेके जाना है, तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे एक एक रूम देखनी देख थी। लो, एक एसी एक बाकी नॉन सब एसी। चीज़ें तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात की है कि यहाँ पे जो अ, एसी और नॉन एसी दोनों ही रूम्स के लिए पूरा वॉशरूम जो भी है, यानी कि पूरे फर्स्ट फ्लोर के लिए, ग्राउंड फ्लोर के लिए और फर्स्ट फ्लोर के लिए जो भी है बच्चों का, वो वॉशरूम कॉमन है। तो ये वो रूम है जो हमने सक्षम के लिए चूज़ किया था। तो वहाँ से इसकी बालकनी से ये व्यू है और ये है इसका पूरा का पूरा कैंपस। ये यहाँ का पूरा कैंपस है। तो इस तरह का इसका जो पूरा है, ये पूरा इसका स्कूल का सॉरी कॉलेज का कैंपस है, स्कूल ही, क्योंकि बच्चे अभी तक स्कूल ही कर रहे थे तो स्कूल ही निकलता है मुँह से। तो ये है इसका रूम। तो ये हमने एसी वाला देखा था इसके लिए, तो ये एक अलमीरा और बेड है इसका इसमें। ये है इसका पूरा हॉस्टल जिसमें ये रूम्स हैं बच्चों के यहाँ पे। तो काफ़ी रूम्स जो हैं वो फुल हो चुके हैं, कुछ रूम्स बच गए हैं, तो बस हम वही सब देख रहे थे यहाँ पे। एक रूम को 3 बच्चे शेयर करेंगे यहाँ पे, तो तीनों की अलमीरा अलग रहेगी, तीनों के बेड्स अलग रहेंगे और तीनों की ही स्टडी टेबल्स भी अलग रहेंगी। तो इस तरह का है, तो ठीक है, अच्छा है। तो बस यहाँ से देखने के बाद में उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से सीधे इसके उस वाले कॉलेज गए थे जहाँ इसका जो इसको काउंसलिंग के थ्रू मिला है, तो ये है वो कॉलेज। तो अभी ये 4th राउंड में बैठा है, तो अभी कंफ़र्म नहीं है कि इसको कहाँ एडमिशन मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। 2-3 दिन में ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ एडमिशन लेगा। देखिए वैसे तो हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने इसकी सीट तो हमने रिज़र्व कर दी है। फ़ीस हमने जमा करा दी थी इसकी चंडीगढ़, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, लेकिन बस थोड़ी-सी अगर टेंशन है तो उस बात के लिए है कि देखिए बच्चा दूर चला जाएगा। हम क्या, हर कोई ये चाहता है कि बच्चा पास में रहे, अच्छी एजुकेशन भी मिले और हमारे पास में रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो बस वही चीज़ हम भी सोच रहे हैं कि काउंसलिंग के थ्रू जो कॉलेज मिले वो अच्छा मिले। तो ये वो लिस्ट है जो बच्चों को चाहिए। कहने का मतलब, जब एडमिशन के वक़्त बच्चे आएँगे तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चाहिए होंगे। तो ये उसकी लिस्ट उन्होंने लगा रखी जिससे कि बार-बार पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो है ये किया हुआ है कि फ्रेशर्स के लिए ना यहाँ पे भी, और जो मैं जो पहला कॉलेज देख के आई थी बजाज में भी और यहाँ पे भी, ये इसमें तो ये है कि यहाँ पे तो आपका फर्स्ट ईयर मतलब फ्रेशर्स जो हैं उनका बिल्कुल ही कैंपस ही अलग कर दिया, यानी कि उनकी क्लासेस भी और उनका हॉस्टल भी, उनकी कैंटीन भी, सभी चीज़ें बिल्कुल अलग कर दी। यानी फ्रेशर्स का पूरा जितना भी कैंपस है वो बिल्कुल अलग कर दिया है। और बजाज में जो हम गए थे वहाँ पे ये था कि कैंपस तो एक ही था बट हॉस्टल बिल्कुल अलग था बच्चों का, फ्रेशर्स का। तो देखिए हमने पीजी भी देखे, यहाँ हम पीजी देखने के लिए आए हैं क्योंकि जो दूसरा कॉलेज था उसके अंदर हमें वहाँ पे हॉस्टल समझ में नहीं आया, तो ये बिल्कुल उसके कॉलेज के पास में ही पीजी हैं, तो ये पीजी हम देखने के लिए आए थे। तो बजाज के पास में, तो यहाँ पे हम पीजी देखने के लिए आए थे। तो 2-3 जगह हमने अलग-अलग पीजी देखे हैं, तो कुछ ठीक नहीं लगे, कुछ ठीक लगे। तो अभी कंफ़र्म नहीं कह सकते कि कौन से कॉलेज में एडमिशन इसका होगा, कौन से में नहीं होगा। 2-3 दिन के बाद पता चल जाएगा किस कॉलेज में इसका एडमिशन होना है, किस में नहीं होना है। तो इस वक़्त है ना बड़ा प्रेशर है हम दिमाग के ऊपर ना, माइंड पे पूरा फुल प्रेशर है। तो ये देखिए ये है वो रूम
जो पीजी वाला रूम हमने इसके लिए देखा था, तो ये भी ठीक था। दूसरा वाला जो पीजी था वो हमें ठीक लगा, पहले वाला हमें ठीक नहीं लगा। तो इसलिए अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दिमाग इस वक्त ना पूरा फुल प्रेशर में है कि कहाँ एडमिशन होगा, कहाँ नहीं होगा, बच्चा कहाँ सेट होता है, कहाँ नहीं होता है। तो भाई जब तक बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तभी तक ही ठीक है, कॉलेज में आने के बाद तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये है इसका मेस, साफ़ सुथरा है, ठीक है। हम लोग नीचे सब देख के आए थे, खाना वाना जहाँ खाना बन रहा है वो सब देख के आए थे। और ये वो रूम है जो इन बच्चों को, यहाँ पे भी 2 पेयर हैं, यानी कि आप एक कमरे में 2 बच्चे रुक सकते हैं या फिर 3। ये देखिए इस तरह से ये स्टडी टेबल है, ये चेयर है, इधर की साइड 3 बेड हैं। सामने आपको अलमीरा मिल जाएगी और वॉशरूम इसके अंदर ही अटैच है, मैंने जो दिखाया था, और सामने एसी वगैरह ये है। तो एसी नॉन एसी हमने दोनों देखे थे। देख के हम सब कुछ आ गए हैं, पीजी भी देख लिया है, हॉस्टल भी देख लिया है, कॉलेज भी देख लिया, कॉलेज कैंपस भी देख लिया, सब चीज़ देख के और अब हम घर आ गए हैं, वापस घर पहुंच गए हैं। उसके बाद में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सुबह भी मतलब ऐसे काम करते हुए गए थे, उसके बाद पूरा दिन देखना, कैंपस देखना, इधर से उधर घूमना, ऊपर कभी नीचे, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। ये वीडियो है आज का, यानी फ्राइडे की सुबह का, और यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू मटर और कैबेज की सब्ज़ी। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल डाल लिया है, इसके अंदर जितने भी मेरे खड़े मसाले हैं मैंने वो डाल लिए हैं। उन खड़े मसालों के साथ में मैंने ज़ीरा भी ऐड किया है, हींग ऐड किया है, धनिया ऐड किया है। उसके बाद में मैंने इसमें ऑनियंस डाली है, उनको पका लिया है। उसके बाद में मैंने इसमें टमाटो ऐड किए थे, उनको भी पका लिया है। फिर बेसिक मसाले ऐड किए, उसके बाद में आलू और मटर ऐड किए हैं। उसके बाद में मैंने इसमें कैबेज डाल के इसको कवर करके रख दिया। इधर मैं बना रही हूँ मूली के पराठे, क्योंकि ये मूली रखी हुई थी, 2 दिन हो गए थे उसको रखे रखे, तो फिर मेरे को लगा कि यार ऐसे तो ख़त्म नहीं होगी, तो इसलिए मैं इसको नाश्ते में पराठे बना दूँगी। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है, इसको पील करके इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया। इस पे मैं थोड़ा सा नमक डाल के रख दूँगी, जिससे कि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल के आ जाए और पराठे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप चाहें तो इसको आप कढ़ाई में फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी। इसमें सारे मसाले मैं ऐड कर दूँगी और साथ ही देखिए मैं थोड़ा सा इसमें अदरक भी डालूँगी। अदरक डालने से एक तो उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है, मतलब टेस्ट अच्छा आता है, और उसके बाद में ये नुकसान भी नहीं देते हैं। तो इसके अंदर जो भी बेसिक मसाले वो आप सब ऐड कर लीजिए। हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब ऐड कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को तो प्रेस करना ही है, क्योंकि तभी तो मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे ना। हमारे यहाँ ना बिल्कुल पड़ोस में शादी है, तो वहीं से ही ढोल की आवाज़ आ रही है। तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो हर जगह मैं जहाँ भी बैठ रही थी वहीं आ रही थी, तो प्लीज़ इस आवाज़ को, इस वॉइस को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो बस देखिए यहाँ पे मेरी नाश्ते की तैयारी भी हो गई है। यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए हैं, तो सबके लिए बना लूँगी मैं, जितने भी इसमें पराठे बनेंगे। देखिए पूरा तो हो नहीं पाया था, पर हाँ मम्मी पापा ने साहब के और सक्षम के हो गए थे। जब मेरा नंबर आया तो वो ख़त्म हो गए थे। वैसे भी मुझे ख़त्म ही करना था, और मुझे कोई ऐसा ख़ास अच्छे भी नहीं लगते हैं, तो मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सब्ज़ी और दही के साथ ही नाश्ता अपना कर लिया था, और चपाती बना ली थी मैंने। अपना पराठा खाने का मेरा कोई मूड भी नहीं था, तो बस इन सब के मैंने पराठे बना दिए थे, अपने लिए चपाती बना दी थी। तो देखिए मैं पराठे बनाती जा रही हूँ, और पीछे इंडक्शन पे मैंने सब्ज़ी रखी है, और सब्ज़ी भी मैं देखती जा रही हूँ बीच बीच में, क्योंकि कहीं ये है ना कि सूखी सब्ज़ी होती ना तो जलने का डर रहता है। तो बस यहाँ पे मैं वही ध्यान से देख रही हूँ, वही ध्यान से करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस देखिए यहाँ पे लगभग नाश्ता सबका बन ही गया है। उसके बाद में नाश्ता बनाने के बाद में मैं अपनी किचन की क्लीनिंग वगैरह करूँगी, और जो भी मेरे छोटे मोटे काम और रह गए हैं वो सब भी मैं कर दूँगी। तो देखिए अब मैं यहाँ पे सबके लिए नाश्ता भी लगाती जा रही हूँ, कि साथ के साथ गरम-गरम खाते रहें सब लोग। तो मैं नाश्ता भी लगाती जा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने साहब का नाश्ता लगा दिया, मम्मी पापा को दे दिया है, और साहब का यहाँ पे नाश्ता लगा दिया है। तो आइए आप सब भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये आलू मटर और कैबेज की सब्ज़ी है, साथ ही दही है, और मूली के गर्मा-गर्म पराठे हैं। तो आइए आप सब भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद में फिर मैंने, देखिए मेरी किचन की क्या हालत हो रही है, एकदम मैसी हो गई है बिल्कुल किचन, क्योंकि सुबह-सुबह इतना काम होता है। तो पहले बस ये लगता है कि आप पहले काम ख़त्म कर लो, उसके बाद में फिर
क्लीनिंग को देखेंगे। तो बस देखिए यहाँ पे मैं अपनी क्लीनिंग में जुट गई हूँ। जो भी मेरा सामान है, जो भी मैंने यूज़ किया है सामान, उसको मैं अच्छी तरह से क्लीन करके उसकी प्रॉपर प्लेस पे रख दूँगी। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे देखिए इंडक्शन वग़ैरह है वो सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। काउंटर टॉप, गैस स्टोव मैं सबको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो इधर देखिए दूध वाले भैया भी आ गए हैं। सक्षम ने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, लेकिन अभी मैं गैस को बंद करके पहले इसको ऑफ़ करके उसके बाद में पहले इसको गैस स्टोव को क्लीन करूँगी, काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी, उसके बाद में दूध गर्म होने के लिए यहाँ पे रखूँगी। तो जी ये जो छोटा-छोटा काम है अगर आप ये डेली कर लेते हैं तो आपको जब डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो उस वक़्त आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। जो भी आपका काम है ये उससे अलग सिर्फ़ 15 मिनट और लगती हैं कि अगर आप डेली ये काम कर लेते हैं कि थोड़ा-थोड़ा जो आप डस्टिंग है थोड़ी-थोड़ी सी और थोड़ी-थोड़ी सी क्लीनिंग अगर आप डेली कर लेते हैं अपने काम के साथ-साथ, तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि अगर डेली करेंगे तो मुश्किल से 15 मिनट लगेगी। लेकिन अगर वही काम हफ़्ते में करेंगे तो 1 से डेढ़ घंटा जाएगा, क्योंकि वो उतना ही गंदा हो जाएगा और उतना ही आपको टाइम लगेगा। तो बस देखिए यहाँ पे मैं अपनी जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, गैस स्टोव है और जितनी भी टाइल्स वग़ैरह हैं सबको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और क्लीन करने के बाद में फिर जो बर्तन हैं उनको भी क्लीन कर लूँगी। तो जब तक हेल्पर नहीं आती है तब तक तो देखिए मेरा डेली का अभी यही रूटीन है और मुझे नहीं पता अभी वो कब तक आएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने उसको आपको बताया कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, तो वो 1 से डेढ़ महीने के रेस्ट पे है अभी। तो जब तक वो नहीं आती तब तक तो मेरा डेली का यही रूटीन रहता है सुबह के टाइम। इस ढोल की आवाज़ की वज़ह से आज मैंने जो अपना वॉइस ओवर है वो बहुत जल्दी-जल्दी किया है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी घर के हर कोने में। मतलब मैं कहीं भी बैठ रही थी ना तो हर जगह वहाँ पे आवाज़ आ रही थी। तो इसलिए आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, तो उसके लिए सॉरी। तो जी आज की वीडियो बस मैं अपनी यहीं एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।